क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग समय के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ वहीं के वहीं ठहर जाते हैं? क्यों कोई पत्थरों को काटता है और कोई पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ देता है? कहते हैं किस्मत सबकी होती है, मगर काम करने की आग सब में नहीं होती। आज मैं तुम्हें एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 8000 वर्ष पहले धरती के एक कोने में जन्मा था, जहां ना कोई नगर था, ना कोई तामझाम, बस जंगल, मिट्टी और जीवन की सच्चाई। ये कहानी है इधरावण नामक गांव के एक साधारण बालक वीरक की, जो केवल सपने देखता था पर उन्हें जीना नहीं जानता था। लेकिन एक साधु ने उसकी सोच ही नहीं, उसका भाग्य बदल दिया। तो बैठो, सुनो और महसूस करो उस युग की अग्नि परीक्षा, जहां सफलता तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक था, कर्म की अग्नि से गुजरना। अब शुरू होती है कहानी। बहुत पहले विशाल पर्वतों और घने वनों के बीच बसा था एक छोटा सा ग्राम इधरावण। वहीं रहता था वीरक, एक नौजवान जिसका मन सपनों से भरा था पर शरीर आलस से जकड़ा हुआ था। वीरक के माता पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते, मगर वह अक्सर पीपल की छांव में लेटा आकाश निहारता रहता। एक दिन उसके पिता भालू थक कर बोले, बेटा, सारा दिन बस यूं ही क्यों बैठा रहता है? अगर कुछ बनना है तो उठ, कुछ कर। वीरक ने मंद स्वर में कहा, पिताश्री, सब भाग्य का खेल है, किस्मत बदलेगी तो सब अपने आप होगा। भालू चुप हो गए, पर उनके दिल में चिंता घर कर गई। अगले दिन वीरक अकेला जंगल के पास बहती संध्या नदी के किनारे बैठा था, उदास और खोया हुआ। कब बदलेगी मेरी किस्मत, वह सोच ही रहा था। तभी वहां से एक तेजस्वी साधु गुजरे। उनकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था, स्वर में शांति और चेहरे पर तेज। उन्होंने वीरक की ओर देखा और बोले, बेटा, उदास क्यों हो? वीरक बोला, महाराज, सफल होना चाहता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने को तैयार हो? वीरक झट से बोला, हां महाराज। साधु बोले, तो मेरे साथ 7 दिन रहो, 7 नियम सीखो, पर एक शर्त है, कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो पर जागते हुए। वे दोनों पहुंचे एक सूनी पहाड़ी पर। न छांव थी, न कोई आराम। वीरक थक कर बैठ गया, पर साधु खड़े रहे। अगर सफल होना है तो आंखें बंद कर नहीं, खुली आंखों से सपने देखो। वीरक चकित हुआ, क्या मतलब महाराज? साधु बोले, तू हमेशा सोचता रहा, कुछ कर नहीं सका। सपना वो हो जो चैन से सोने न दे और सुबह उठकर मेहनत करने को मजबूर कर दे। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाकर सामने रखा। जब तक कोई इसे तराशे नहीं, ये पत्थर पत्थर ही रहेगा। ऐसे ही तेरे सपने भी। वीरक की आंखों में पहली बार चमक आई। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मृत्यु है। अगले दिन साधु बोले, इन 100 पत्थरों को इस जगह से उस पहाड़ी तक ले चलो। वीरक चौंका, महाराज, इससे क्या होगा? साधु मुस्कुराए, काम कोई छोटा नहीं होता। जब मन खाली होता है तभी शंका और डर जन्म लेते हैं। शुरुआत में भारी लगे पत्थर, पर दिन के अंत में वीरक के चेहरे पर था पसीना और संतोष। जब व्यस्त रहते हो तो असफलता सोच में भी नहीं आती। तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। साधु उसे खेत में ले गए। इन बीजों को बो और हर दिन पानी दे। वीरक ने बो दिए, पर अगले ही दिन बोला, कुछ अंकुर नहीं निकले महाराज। साधु हंसे, क्या बीज एक दिन में फल देंगे? सफलता भी समय मांगती है। धैर्य का मतलब सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करना है। चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। साधु ने एक पुरानी ग्रंथ दी। वीरक बोला, महाराज, पढ़ना मेरा काम नहीं। साधु बोले, जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को ज्ञान चाहिए। जो सीखना बंद करता है उसका विकास रुक जाता है। धीरे धीरे वीरक किताब में डूबने लगा और ज्ञान उसका मार्गदर्शक बन गया। पांचवा नियम, असफलता से डरना नहीं, सीखना है। एक ऊंचे वृक्ष के पास ले जाकर साधु बोले, इस पर चढ़। वीरक गिरा, चिढ़ा बोला, ये पेड़ ही खराब है। साधु बोले, गिरने से गुस्सा नहीं, सबक लेना सीखो। हर असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। फिर वीरक ने चढ़ाई की, सीखा और विजयी हुआ। छठा नियम, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वन में ले जाकर साधु बोले, उस शाखा पर फल है, उसे तीर से गिराओ। वीरक ने तीर चलाया, चूक गया। साधु बोले, जब तक मन डर, हवा और शंका पर रहेगा तू चूकेगा ही। दूसरी बार वीरक ने केवल फल पर ध्यान रखा और तीर निशाने पर लगा। 7वां नियम, कभी मत रुकना। आखिरी दिन साधु बोले,
अब लौट जाओ वीरक। वीरक हैरान, क्या अब मैं सफल हो जाऊंगा? साधु बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं, ये यात्रा है। जो रुका नहीं वही सच्चा विजेता है। फिर साधु ने आखिरी कहानी सुनाई। बहुत पहले रघुराज नामक मजदूर हर दिन चट्टानों को तोड़ता था। 99 बार वार किया पर पत्थर न टूटा। 100वीं बार जैसे ही चोट मारी, पत्थर 2 टुकड़ों में। लोग बोले, क्या सिर्फ एक चोट से? रघुराज बोला, नहीं, यह उन सभी 99 वारों का फल है। वीरक जब लौटकर इधरावन आया, वह बदल चुका था। अब वह सुबह सूरज से पहले उठता, काम करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ वर्षों में वह ग्राम का सबसे सफल और सम्मानित पुरुष बन गया। लोग पूछते, तेरी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता दूर नहीं। स्पार्कल्स।